हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। कल पढ़े थे हम लोग एंटीकोगुलेंट के बारे में, आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड में पहला पॉइंट है ब्लड इज ए वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यह एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अगला पॉइंट है इट फॉर्म्स 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ कि बॉडी वेट का जो है, यानी कि किसी जो है व्यक्ति का वजन 50 केजी है तो उसमें 5 केजी तक ब्लड हो सकता है। ओके, अगला पॉइंट है 90 ml पर केजी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी यानी कि वयस्क मनुष्य में 90 ml पर केजी ब्लड होता है, यानी कि 1 केजी में 90 ml। अगला पॉइंट है पीएच ऑफ ब्लड 7.4 होता है। जबकि कंपटीशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें पीएच ऑफ ब्लड पूछेगा, तो ये ऑप्शन दिया रहता है जनरली, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगला पॉइंट है ब्लड इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट इम्यूनिटी एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। क्या करता है ये जो है ब्लड, क्या करता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि किसका अलग अलग जो है काम होता है सबका। तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि किसका इम्यूनिटी का काम होता है, किसका बॉडी बैलेंस का काम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहने का मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारा सेल आ जाता है। अगला पॉइंट है प्लाज्मा कंटेन्स वाटर प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट। प्लाज्मा में जो है वाटर होता है, 90 to 91% जो है वाटर ही होता है। उसके बाद प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ब्लड सेल होता है, एक हो रही है प्लाज्मा और कहता है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में हम लोग पहले इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका मेनली काम क्या होता है, ब्लड आरबीसी कैरी ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन के जो है द्वारा जो है ऑक्सीजन को कैरी करना। और भी काम होता है जैसे कि जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। तो अब फिर अगला पॉइंट है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज इसका मेल में होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक और फीमेल में होता है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक। आरबीसी का जो लाइफ पीरियड होता है वो 90 to 120 डेज हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक चीज में पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ पीरियड क्या होता है। तो वो 90 to 120 डेज होता है। इसका जो है शेप क्या होता है, दीज आर बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक सेल्स। यह जो है बाइकॉनकेव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब कि इसमें कोई जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो है अगला पॉइंट है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो फिर आगे हम लोग अगला पॉइंट है हम लोग का डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट। तो इसका जो है इसमें एक पॉइंट लिखे हैं हम लोग कि इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी आर इम्यून सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या होता है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है क्या करता है, बॉडी को डिटेक्ट करता है, यानी कि बॉडी को बचाता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो जो है 4000 to 11000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, WBC फाइट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। WBC क्या करता है, जो है
बैक्टीरिया से क्या करता है, फाइट करता है, या वायरस हो या फॉरेन कोई भी जैसे जो है बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, वो सबसे पहले जो है WBC ही उससे फाइट करता है। अब हम लोग देखेंगे WBC का टाइप्स। WBC कितने टाइप्स के होते हैं, तो WBC होते हैं दो टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ WBC। तो फर्स्ट टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट और सेकेंड टाइप है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में हम आगे जस्ट पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप्स हम लोग का आता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल और तीसरा एसनोफिल। तो न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होता है हमारे शरीर का 60 to 70% ऑफ WBC का होता है, और ये जो है मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हमारे शरीर में होता है तो उसमें मेनली रूप से न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलता है। और इसका जो है इसमें जो है 3 to 7 लोब्स होता है, जिससे पहचानने में बहुत आसानी होती है। इसका लाइफ पीरियड होता है 3 to 5 डेज। ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है लेस देन 1% होता है हमारे जो है ना WBC में जो है लेस देन 1% होता है, 1% से यानी कि कम। किडनी से जो है बेसोफिल होता है किडनी शेप्ड, किडनी की तरह आकार का दिखता है। यह हिस्टामिन को रिलीज करता है। लाइफ पीरियड इसका होता है 8 to 12 डेज। फिर हम लोग इसी तरह देखते हैं, अगला पॉइंट इसी का है 3 टाइप्स में। तो 2 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, अब तीसरा देखते हैं एसनोफिल। एसनोफिल जो होता है हम लोग का 1 to 6% होता है हमारे शरीर में, यानी कि WBC का 1 to 6%। यह मेनली रूप से कब बढ़ता है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो या पैरासाइटिक रिएक्शन हो तो हमारे शरीर में एसनोफिल बढ़ा हुआ मिलता है। इसका लाइफ पीरियड होता है 8 to 10 डेज। एक ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। फर्स्ट लिम्फोसाइट, सेकेंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट का लाइफ पीरियड जो होता है वो कुछ घंटे के लिए होता है। डायमीटर 15 to 18 माइक्रोमीटर होता है। यह जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। स्मॉल लिम्फोसाइट का लाइफ पीरियड होता है 24 आवर्स। डायमीटर होता है 8 to 10 माइक्रोन और डिक्रीज वैल्यू 10 to 15 ईयर्स, यानी कि जो है 10 to 15 ईयर्स में ये कम ही रहता है। मोनोसाइट जो है टोटल ब्लड का WBC का 2 to 6% होता है। डायमीटर इसका 15 to 18 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रेजेंट वो किडनी शेप्ड का होता है, और इसका लाइफ पीरियड 2 डेज होता है। ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका प्लेटलेट का मेनली जो है क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इसका जो है मेनली काम होता है ब्लड को क्लॉट करवाना। यह जो है प्लेटलेट स्पिंडल शेप्ड का होता है। डायमीटर इसका 2 to 3 माइक्रोन होता है, और इसका जो है लाइफ पीरियड जो होता है कुछ घंटों के लिए होता है, और इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4 लाख। यह इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि नॉर्मल रेंज प्लेटलेट का कितना होता है, तो 1.5 लाख से 4 लाख। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से जो है हमारे YouTube में वीडियो आते रहे तो हमारे चैनल लैबटेक स्पार्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो है एक भी वीडियो